मेरा मानना है कि हर चीज का सल्यूशन, हर चीज का जवाब भगवद गीता में है। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति से लेके बहुत ही हाईली एजुकेटेड व्यक्ति तक हर किसी के अपने जीवन के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है भगवद गीता। हमारे गुरुजी, मेरे गुरुजी जो है, उनकी वर्तमान में आयु है, अभी शरीर में है वो 1738 वर्ष के वो है। भाग्य, अटैचमेंट से लोगों से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं? कर्म के बगैर तो जीव रह नहीं पाएगा, लेकिन उसमें इतना भी डूबना जरूरी नहीं है कि वो कर्म आखिर में हमको बांधने लगे। हम सभी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अर्जुन है ही, लेकिन प्रेम अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। जब धर्म की लड़ाई लड़नी है तो फिर तब वहां पे हमें उसका जो नैमित्तिक कर्म है वो करना ही पड़ेगा। पांडवों का गर्भ में रहा हुआ जो बीज है उसका भी मैं नाश करूंगा, ये सोचते हुए अश्वत्थामा ने वहां पे ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। धृतराष्ट्र के बारे में बड़े बड़े महात्मा ऐसा कहते कि धृतराष्ट्र एक्चुअली आंखों से अंधा नहीं था, धृतराष्ट्र मोहांध था, मोह में अंध था। तो कबीर जी ने कहा है ना, जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान, बाकी के सारे धन धूल के समान है, एक संतोष धन आना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी लगता है, हम खुद अपनी लाइफ में अलग अलग इंसिडेंट्स देखते हैं कि हम एक चीज के लिए ट्राई कर रहे थे, कोई भी चीज का प्रयास हो, उस समय वो नहीं हुई, वो कुछ समय बाद हुई, लेकिन फिर लगता है कि एक्चुअली अगर पहले होती ना तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होती। वेलकम टू अनदर सुपर स्पेशल एपिसोड ऑफ द एच शो। मैं हर्ष जोशी, इस शो का होस्ट, आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच हैं, एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारे बीच हैं श्री कृष्ण प्रियदास जी महाराज, जिन्हें उनके शिष्य, उनके चाहने वाले एमफिल गुरु के नाम से संबोधित करते हैं। और आज मैं अपने व्यूअर्स, लिसनर्स को ये बताना चाहूँगा, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है जिसमें हम इट्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट भगवद गीता। इससे पहले हमने कोई इस विषय के बारे में पॉडकास्ट नहीं किया। सो महाराज जी, सबसे पहले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। तो आज जो वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स भगवद गीता, ये हम कुछ बेसिक्स से शुरुआत करेंगे। मेरा मानना है कि हर चीज का सल्यूशन, हर चीज का जवाब भगवद गीता में है। बिल्कुल। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, जो लोग भगवद गीता के बारे में नहीं जानते, एग्जैक्टली है क्या, अगर एग्जैक्ट हम डेफिनेशन की बात करें? वैसे तो उसके बारे में देखो, जितना बोला जाएगा हर्ष भाई, उतना ही बाकी रह जाएगा। वो एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसके बारे में मानो आपने 6 महीने तक बोला तो 6 महीने बाकी रह जाएंगे, साल भर बोलो, साल भर का बाकी रह जाएगा। बहुत गुह्य ज्ञान है वो, लेकिन सामान्य से सामान्य व्यक्ति अगर समझ सके, ऐसी भाषा में कहे, तो जीवन जीने की कला है भगवद गीता। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति से लेके बहुत ही हाईली एजुकेटेड व्यक्ति तक हर किसी के अपने जीवन के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है भगवद गीता। और वो भी सॉल्यूशन शांति के साथ, मन में उद्वेग के साथ नहीं, मन की सारी वृत्तियों को शांत करके, संतुष्ट करके जो सॉल्यूशन देता है, वो चीज है, बहुत ऊंची चीज है वो, बहुत ही। और उसको समझना, मतलब, और जो मैं समझ सकता हूं कि ये सिर्फ भारत देश तक ही सीमित नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की चीज है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो आज के समय में, जहाँ पे आज के इस डिजिटल युग में, इसको हम कह सकते हैं, बहुत तनाव है। गीता के अनुसार अगर हम उन प्रिंसिपल्स पे चले, पे देखें, हाँ, तो कैसे शांति मिल सकती है मन को? देखो, प्रॉब्लम्स अराइज होने के 50 तरीके बढ़ चुके हैं, है ना। पहले जो व्यक्ति सामान्य जीवन जीते थे, चाहे गांव में जीते थे, चाहे सामान्य कक्षा से थोड़े बड़े, जिसको अपने शहर कहेंगे, सिटी नहीं कहेंगे, शहर कक्षा के शहर होते थे, उस जमाने में, आज से 50 साल पहले या उस समय, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। विभक्त कुटुंब नहीं थे, परिवार साथ में रहते थे। हमारी जो प्रॉब्लम्स होती थी उसको घर के बड़े, छोटे बच्चों के चेहरे देख लो, खुशी आनंद मिल जाएगी, एक इंसान दुख भूल जाएगा। बाहर की प्रॉब्लम्स घर में आई तो भी वो उसका सॉर्टिंग इस तरह से हो जाता था कि व्यक्ति अकेला नहीं पड़ जाता था। आजकल जो मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, बहुत वर्ष पहले की एक घटना है। हमारे गुरुजी, मेरे गुरुजी जो है, वो मेरे मंत्र गुरु हैं सुधांशु जी महाराज, दिल्ली में विराजते हैं। और मेरे जो शक्तिपात गुरु है,
तो वो हिमालय में विराजते हैं बाबा जी, वो उनका नाम नहीं ले सकते। गुरुपति समान होता है, जैसे एक पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, उस तरह से हम उनका नाम नहीं ले सकते। उनकी वर्तमान में आयु है, अभी शरीर में है वो 1738 वर्ष के वो है। बर्फ के ऊपर ही रहना है उनका, केदार क्षेत्र में विराजते हैं, शरीर पर एक भी वस्त्र धारण नहीं करते, दिगंबर अवस्था में, बहुत बड़ी बड़ी जटाएं, सामान्य, मतलब आपको पता चले कि एक कैसी पर्सनैलिटी हो सकती है। पूरी तरह से बर्फ में रहना है, बड़ी बड़ी ऊपर जटाएं बांधी है, नीचे बर्फ के अंदर रेंग रही है, वर्षों से अन्न जल का पूरी तरह से त्याग किया हुआ है, केवल वायु और सूर्य प्रकाश, इस दो का आहार, और इसी के ऊपर शरीर टिका हुआ है। शक्ति तो शायद अपने लोगों को जैसे 50 को इकट्ठा कर दो तो उनके अकेले के अंदर होगी। बोलना जो अलगारी बाबा लोगों का होता है वैसा खड़ी बोली है बोलने की। तो हमारे गुरुजी ऐसा सिखाते हैं कि कोई भी व्यक्ति ने जब अपना जीवन समाज के लिए दे दिया है, दुनिया उसको क्या छाप लगा के देती है, क्या सिक्का मारती है, उसको मत देखो। तुम अपने लेवल पे उसका मूल्यांकन करो कि उस व्यक्ति ने क्या किया है समाज के लिए। लेकिन उनसे मैंने ये सीखा कि भारत देश के अंदर इतने मानसिक रोग पहले नहीं थे। आज की ये जो भौतिक हमारी जो हालत पैदा हुई है, हम धीरे धीरे अपने परिवार से कुटुंब में विभक्त होने लगे, परिवार में प्रेम मिलता नहीं है, सब जगह पे झूठा दिखावा और शो ऑफ किए जिंदगी जी रहे हैं, आर्टिफिशियल वर्ल्ड, कंप्लीट आर्टिफिशियल लाइफ हो चुकी है। बहुत स्वाभाविक है, उसके साइड इफेक्ट तो आएंगे ही। तो मुझे कोई पूछे तो मैं तो ऐसा कहूँगा, एक वक्त शायद कैंसर अच्छा, लेकिन मनोरोगी की अवस्था तो बहुत ज़्यादा बुरी है। तो मनोरोगियों के लिए भगवत गीता रामबाण इलाज है। अगर व्यक्ति नियमित एक श्लोक पढ़ता है, एक पेज पढ़ता है, एक अध्याय पढ़ता है, जिसकी जितनी क्षमता है, और वो लिखी भी इस तरह से गई है, उसके अंदर वर्णन भी इस तरह से किया गया है कि आप बहुत एजुकेटेड हो, जरूरत नहीं है, आप उसका अपने लेवल पे मीनिंग निकालोगे। आप बहुत बड़े ज्ञानी पंडित हो और आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, आप उस लेवल पे उसके मीनिंग निकालोगे, लेकिन दोनों को वो रहेगी उतनी बेनिफिशियल। तो मामूली बात नहीं एक लिटरेचर की दृष्टि से कि एक साहित्य ऐसा रचा जाए कि जो हर लेवल के व्यक्ति को फायदा ही करेगा और उसी लेवल का फायदा करेगा जो उसके लिए रियल मायने में बेनिफिशियल है। तो भगवत गीता तो कोई सवाल ही नहीं है, आज के युग में बहुत बड़ा पथदर्शक है। मतलब स्ट्रेस हो गया 100%, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर सकती है भगवत गीता। बिल्कुल। और भगवत गीता में एक हम जो शब्द को समझते हैं वैराग्य, डिटैचमेंट, तो एक तो उसका मतलब हुआ कि आप कोई भी चीज़ का मोह मत रखो, हो गया। लेकिन अपनी हम डेली लाइफ में हम इतने लोगों से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं? वैराग्य क्या है? वैराग्य ऊपर का स्टेज है, उसके नीचे का जो लेवल है वो है त्याग। त्याग, पहले आप त्याग करोगे, फिर आपके अंदर धीरे धीरे उस चीज के प्रति वैराग्य आएगा। तो त्याग करने की वृत्ति हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर, आप जानते होंगे कि बचपन से हमने देखा है अपनी माताएं उपवास करती है। उपवास में त्याग है अन्न का। आप दोपहर को सो नहीं सकते, जब आपने उपवास किया है तो आपको दोपहर, आपका एकादशी का व्रत है, आप रात्रि मध्याह्न तक नहीं सो सकते। इवन भगवान को भी हम नहीं सुलाते कि एकादशी में तो भगवान दोपहर रात्रि के 12 तक भगवान को भी नहीं सुला सकते। अगर घर में ठाकुर जी की सेवा है तो दोपहर को नहीं सो सकते। तो रोज की निद्रा का त्याग है, अन्न का त्याग है, स्वाद का त्याग है। जब धीरे 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 ये चीजों का ये हो जाए, परिमार्जन होने लगता है अंदर ही अंदर, फिर व्यक्ति धीरे 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 उस तरफ बढ़ता है। फिर उसको छोड़ने से जो कष्ट होता है वो नहीं होता। वैराग्य की खासियत है, वैराग्य में कष्ट नहीं है, त्याग में कष्ट है। वैराग्य में कष्ट, वैराग्य में कष्ट नहीं है, क्योंकि समझदारी आ गई। आपको वैराग्य तभी होगा कोई चीज से क्योंकि आपको उसकी क्षणभंगुरता पता चल चुकी है। कि मानो आपको पानी पूरी खाने की बहुत आदत है, आज उपवास है, आज आप पकौड़ी नहीं खाओगे, रोज खा रहे हो, एक दिन आपने उसका त्याग किया, धीरे धीरे मानो आपके व्रत बढ़ते गए, आपके खुद के जहन में एक बात आ गई कि नहीं मैं छोड़ सकता हूं। अब मानो इसके अंदर आपको यह भी पता चल गया कि इसके दुष्प्रभाव क्या है। चलो पानी पूरी तो अच्छी भारतीय फास्ट फूड है, कोई बुरी चीज नहीं है, पर ऐसी कोई चीज है कि जिसको खाने से अपने को मालूम है कि इसका दुष्प्रभाव होता है। अतिशय कोई भी चीज में अच्छा नहीं अतिशय लगाओ, ये तो खाने की बात हुई, बाकी की सब बातों को अपने लागू कर सकते हैं। तो धीरे धीरे फिर वो चीज बहुत आसानी से, न सामने वाले को कष्ट होगा न हमें कष्ट होगा, और बिना कष्ट के वो त्याग हो जाएगा, जो आखिर में बन जाएगा वैराग्य।
तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर एनी पर्सन हु वांट्स टू गो ऑन द पाथ ऑफ दिस स्पिरिचुअल वे। तो ये Right. इसकी सबसे बड़ी बात है कि वैराग्य रियल मायने में अपने आप बिल्कुल कष्ट पहुंचाए बगैर आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न करती है भगवत गीता। वो अलग अलग तरह की फीलिंग्स होती है, इमोशनल होती है, कुछ में आपको स्वाद अच्छा लगता है। हाँ, वो सब चीज़ों का धीरे धीरे एक अर्थ पता चलने लगता है कि ये विश्व में हम आए हैं, ठीक है, यहाँ पे हमको हमारा कर्म करना ही है, कर्म के बगैर तो जीव रह नहीं पाएगा, लेकिन उसमें इतना भी डूबना जरूरी नहीं है कि वो कर्म आखिर में हमको बांधने लगे, क्योंकि मेन तो भगवत गीता का जो प्रयास है वो यही है कि कर्म से मुक्त रहो, कर्म के बंधनों में नहीं बंधना है, कर्म करो लेकिन कर्म के बंधनों से आपको मुक्ति मिले, तो वो बहुत बड़ी बात है उसकी। और जहाँ पे त्याग की बात आती है तो मैं सिर्फ इसको अगर टेक्निकली समझूं, हर एक प्रोफेशन में किसी का बोलने का काम होता है, कोई स्पोर्ट्स में होता है, बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई चीज का त्याग तो करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता है, बिल्कुल सही है, अपने कर्म के हिसाब से। हाँ, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। और फिर उसमें वैराग्य अगर घुल जाता है, वैराग्य के लेवल तक जीव पहुंच गया तो फिर बहुत बहुत ही बड़ी अवस्था तक पहुंच जाता है। राइट। एक और जो आपने इस शब्द का जैसे मेंशन किया कर्म, तो एक और चीज होती है कर्म योग। वो एग्जैक्टली क्या होता है कर्म योग? भगवत गीता के अनुसार कहो चाहे अपने सनातन शास्त्रों के अनुसार कैसा है ना कि कर्म को हमने प्राधान्य दिया, बुद्धिज्म नहीं चला हमारे देश में। इसकी मेन वजह है कि उन्होंने कर्म का ही लोप किया, जो अवधारणा नहीं चली लंबी, कुछ समय तक चली। आज जो बुद्धिज्म देखने को मिलता है वो रियल बुद्धिज्म नहीं है। रियल बुद्धिज्म के अंदर कर्म का ही लोप किया गया, जो संभव ही नहीं है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप ऐसे ही बैठे हो, मानो कर्म तो चल रहा है, विचारधारा चालू है, सांसें लेना चालू है, अच्छे बुरे विचारों ने अपने मन में घर करके ही रखा है। हम उससे कर्म से तो हम नहीं रह सकते ना, उससे अनभिज्ञ नहीं रह सकते। तो बिना कर्म के तो जीव रह ही नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ तो लगातार करेगा। तो इसकी गहराई को समझते हुए कर्म का लोप नहीं, कर्म के फल का लोप। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल के अभी ये मत रखो, कर्म करो। भगवान ने शरीर दिया है, 2 हाथ पांव अच्छे दिए, बुद्धि दिए, इसका जितना ज्यादा हो सके आपके सामने जो कंडीशन आ गई, ये अगर प्रॉब्लमेटिक है तो इसके निरसन के लिए बिल्कुल कर्म में जुट जाओ। उसके अलावा आपको जो नैषधिक जो कर्म है वो तो करने ही करने हैं, खाना पीना ये सब तो करना ही, वो कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं बन सकता। तो आपका अर्थोपार्जन करना है, इनकम करनी, ये सब भी, इसके लिए भी कर्म जरूरी है। कोई हालात अगर अपने सामने बहुत ही अपोजिट कंडीशन आ गई तो उसका भी निरसन करने के लिए आपको कर्म करना ही पड़ेगा, कुछ विशेष कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन फिर फल की अपेक्षा नहीं। एक विद्यार्थी का जीवन चल रहा है, मैं खुद टीचर हूं इसलिए मुझे विद्यार्थी का एग्जाम्पल ज्यादा सही लगेगा देने में। मुझे फर्स्ट रैंक लाने की इच्छा है, इच्छा होना गलत बात नहीं है, तो मुझे खेलना कूदना, बाकी की मेरी आलस सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। मेरी मेमोरी बढ़ाने के लिए, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मुझे क्या जरूरी हो, मुझे करना ही पड़ेगा। और वो कर्म करने के बाद मुझे लगातार उसमें लगे रहना पड़ेगा, अलग अलग विषयों का ज्ञान लेना, मैं कहाँ पे वीक हूँ, मुझे कौन सा विषय वीक हूँ किसके अंदर, उसके प्रति मेरी प्रैक्टिस बढ़ जाए। अब ये मैंने प्रयत्न कर दिया, लेकिन मेरी ये इच्छा कि मैं ही अकेला क्लास के अंदर फर्स्ट आ सकता हूँ या तो आना ही चाहिए, ये गलत है। मैंने प्रयत्न किया, अब हो सकता है लिखने में भी गलती हो, मेरे जवाब वैसे ना भी हो कि जैसा शिक्षक ने चाहा है, और फिर वहां पे मैं एक ग्रंथि बांध के रह जाऊं कि भाई सेंट जोसेफ स्कूल तो खराब है, यहाँ के टीचर्स तो मार्क्स ही नहीं देते। तो ये नहीं है, वो मैंने अपने लेवल पे सोच के वो जवाब लिखे हैं। शिक्षक ने जो जिस मायने में सवाल पूछा है उसको वो जवाब नहीं मिला, तो फिर मैं किसी और को दोष नहीं दूंगा। अगर मुझे गीता का ज्ञान है तो कि मैंने अपना किया कर्म, अब मानो मैं फेल भी हो जाता हूँ, कोई दुख मनाने की जरूरत नहीं है। मानो मैं फर्स्ट रैंक भी आता हूँ तो भी मुझे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। ये भी बहुत जरूरी है कि ना दुख माना जाए ना सुख माना जाए, है ना। तो ये अवस्था तक श्रीमद् भगवद गीता पहुंचाती है, जो बहुत अलग अलग ग्रंथों का पठन करके आप पहुंचोगे, वो सबका एक सार है श्रीमद् भगवद गीता में। और इसका जो एक लाइव एग्जाम्पल जो खुद भगवद गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं कि जैसे सारी चीजें आ गई, कर्म,
वैराग्य और डिटैचमेंट, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना नहीं चाहते करना थे। चाहते थे। वो कहते कि मैं अपने बांधवों को कैसे मारूं, उनको कैसे मारूं, उनको उन पे कैसे मैं शस्त्र चलाऊं। नहीं चला। उसी का लाइव एग्जाम्पल कह सकते हैं। बिल्कुल है वो, बिल्कुल है। वही सबसे बेस्ट लाइव एग्जाम्पल है। और कृष्ण यानी परमात्मा तो है ही, अर्जुन हम सभी है ना। हम सभी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अर्जुन है ही। अर्जुन को अपने भ्राताओं के लिए मोह पैदा हुआ, अपने गुरुजनों के लिए। इनके हाथ नीचे मैं पढ़ा हूँ, इन्हीं भीष्म पितामह की गोद में मैं खेला हूँ, इनकी उंगली पकड़ के मैं बगीचे में खेला हूँ। जो भी उनके समय में जो उद्यान रहे होंगे, वो प्रेम तो मिला ही होगा। लेकिन प्रेम अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। जब धर्म की लड़ाई लड़नी है तो फिर तब वहां पे हमें उसका जो नैमित्तिक कर्म है वो करना ही पड़ेगा। लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। मन में प्रेम रखो, लेकिन तू गलत है तो गलत है, ये बात प्रूव होनी चाहिए। अगर फिर प्रेम हावी हो गया तो फिर सामने वाले का अधर्म भी फिर हावी हो जाएगा, और वो तो वो कर्म करता ही रहना। अपने शास्त्रों में आप भी जानते होंगे, कहा हुआ है कि अत्याचार करने वाले जितना ही दोषित व्यक्ति वो है जो अत्याचार सहता है। बिल्कुल। आपने सहा तब वो कर रहा है ना, अपने आवाज उठाने आपके लेवल पे। मैं नहीं कहता कि आप उसके सिर पे ईंट दे के मार दो और उसको बंद कर दो, ऐसा सब जगह पे पॉसिबल नहीं है। बट यू मस्ट रेज द वॉइस एटलीस्ट। आपको आवाज तो उठानी ही चाहिए, ताकि उसको एक भनक तो मिलनी चाहिए कि अब मेरा विरोध शुरू हो चुका है, मैं अन्याय कर रहा हूं। और भगवत गीता इसी के लिए प्रवृत्त करती है कि हमारे अंदर भी बहुत सारी वृत्तियां हैं, उसके सामने हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। तो क्योंकि ये मेरी वृत्तियां हैं इसलिए चला लेने की, दूसरों की है गलत है ऐसा नहीं। मेरे रिश्तेदार है तो उनकी गलतियां चला लो, कल जाके तुम राजा बनोगे। तो ऐसा ही अन्याय अगर दूसरा कोई पब्लिक में से आता है तो वहां पे तुम दंड दे दोगे। एक मिनट के लिए मानो कि युधिष्ठिर को राज्य मिल गया कहीं XYZ जगह का, तो अगर यहाँ पे युद्ध चलने वाला है तब अर्जुन कहता है कि अब मैं नहीं लड़ सकता, इनके सामने मैं कैसे लड़ूं, जाने दो, चलेगा। तो अगर आप कहीं और के दूसरी किसी पृथ्वी के ऊपर ले गए प्रभु आपको और वहां का राजा बना दिया, तो ये वाली मेंटालिटी आपको वहां पे कोई और आपके सामने केस आ गया कि मेरी जमीन हड़प ली है, आप कहोगे जाने दो ना, क्या हुआ, तुम्हारा भाई तो है। अरे भाई, पर वो लगातार सब कुछ हड़पता ही आया हुआ है, उसने तो कभी नहीं सोचा कि इसका भी तो हक है। तो श्रीमद् भगवद गीता ये खास बेसिक रूल सिखाती है। दुश्मनी के बीज नहीं डाले, न्याय के बीज डाले हैं भगवद गीता ने। बट सहन भी नहीं करना, गलत सहन मत करो। करो। पहले समझा के देखो, नहीं समझता तो अपनी लड़ाई छोड़ो मत। यू हैव टू डू स्ट्रगल। और उसमें भी क्या हुआ था कि जैसे अर्जुन ने शुरुआत में कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहता, अब वो सामने वाला तो अधर्म करने के लिए तैयारी तत्पर बैठा है, वो तत्पर है। और जब अभिमन्यु के साथ जो हुआ, जब चक्रव्यूह और सारे जो युद्ध के नियम हुए, उनका उल्लंघन हुआ, सारे नियमों का उल्लंघन किया गया। फिर मुझे लगता है बिल्कुल फिर भगवान श्री कृष्ण अपने इसके ऊपर आ गए। अब आप लोगों ने नहीं निभाया है, अब कोई नियम नहीं। अब मेरे भक्तों को बचाने के लिए अब चाहे कितने ही नियम तोड़ने पड़े, भगवान ने स्वयं भी तो खुद का नियम तोड़ा ना। वैसे भगवान ने शस्त्र नहीं उठाने का नियम लिया था, लेकिन भगवान ने रथ का चक्र वैसे तो उठा ही लिया, रथ का पहिया। तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी, ठीक है, उनकी भी प्रतिज्ञा को, अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान ने वो उठाया, लेकिन नियम तोड़ा है भगवान ने। बाकी सारथी कोई अधिकार नहीं है कि सारथी अपने हाथ में कोई भी, पर भगवान ने नियम तोड़े हैं। दुर्योधन को मारने के लिए भगवान ने बताया इशारा करके, वाह बड़े भैया वाह, जंघा के ऊपर जानबूझ के, क्योंकि मालूम है बाकी का पूरा शरीर वज्र का हो चुका है, ये नहीं मरेगा। अब भीम को मैं पब्लिकली बता नहीं सकता, पहले ही बता दिया गया, तो उसको दूर ले जाना, दुर्योधन के साथ गदा युद्ध करते करते दूर ले जाना, पब्लिक एरिया से दूर। लेकिन नियम कहता है कि बोल नहीं सकते कि जंघा पे प्रहार कर, क्योंकि जंघा अलाउ नहीं है युद्ध में, गदा युद्ध के अंदर। तो भगवान एकाध, दुर्योधन 100 स्ट्राइक कर रहा है उसके इनके ऊपर, भीम के ऊपर गदा के प्रहार कर रहा है, मार खा रहा है भीम, बहुत बुरी हालत है। क्योंकि जब घर से गए भीम तो बहुत अहंकार में थे कि मैं तो गदा युद्ध में बड़ा प्रवीण हूँ, लेकिन उधर तो वज्र का शरीर मिल चुका था। और फिर भगवान ने मदद की है, वाह बड़े भैया, एकाध मारा हो तो भी भगवान ने प्रशंसा की, दुर्योधन की नहीं की। और भीम को पता चला कि आज जो सिचुएशन उल्टी दिख रही है इसमें एक ही है, प्रभु का मानो, भले नियम टूट रहा है। तो फिर जंघा के ऊपर प्रहार हुआ और दुर्योधन का, और उससे भी पहले जो स्ट्रैटेजी कह सकते हैं जैसे अपनाई गई थी, जब दुर्योधन जा रहे थे तब भगवान ने उनके ऊपर कमेंट पास की, कह रहे आपकी माँ है ठीक है,
लेकिन आपको ऐसे नग्न अवस्था में नहीं जाना चाहिए। और कोई माँ ने वस्त्र के लिए मना किया ना, शास्त्र इसको वस्त्र कहते हैं, तो ऐसे वस्त्र मत पहनो। पर पत्ते का तो अपना लगा सकते हो शरीर के ऊपर, और वो भगवान ने वो हिस्से को उसी तरह से सेव कर दिया था कि दुर्योधन वहां पे वही कारण बना कि बिल्कुल वही चीज कारण बनी। और देखो सभी ने अन्याय तो किया है ना। गांधारी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गांधारी निष्पक्ष थी, पर गांधारी ने भी पट्टी तो बांध के रखी थी। धृतराष्ट्र के बारे में बड़े बड़े महात्मा ऐसा कहते कि धृतराष्ट्र एक्चुअली आंखों से अंधा नहीं था, धृतराष्ट्र मोहांध था, मोह में अंध था। अपना पुत्र सब कुछ कर रहा है, इट इज अलाउड, दूसरों को नहीं करने का, तो ये मोहांधता थी। एक माँ को चाहिए था कि अपना पति सब कुछ चला रहा है, मैं माँ होने के नाते तो ये अन्याय ना हो। गांधारी ने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, यानी अन्याय तो आपने पहले से ही शुरू कर दिया था। तो अगर आपके सामने कोई आवाज उठाता है या शस्त्र उठाता है तो भगवान का कहना है फिर वो गलत नहीं है। गांधारी ने भगवान को भी शाप दे दिया, पर भगवान ने सब कुछ सह, मेरे भक्तों के लिए मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। और भगवान के भी कुल का पूरी तरह से नाश हो गया गांधारी के शाप की वजह से। बिल्कुल। पर परमात्मा ने पक्ष लिया, न्याय का पक्ष लिया, धर्म का पक्ष लिया कि जिधर धर्म, आप सोचो कि शकुनी जैसा दुष्ट व्यक्ति दुर्योधन को डांटता है कि तुझे मैंने यहाँ से भेजा था क्या लेने के लिए और तू क्या लेके आ गया। भगवान 18 अक्षौहिणी का सैन्य का युद्ध हुआ सबका मिला के। भगवान की चतुरंगिणी सेना करीब करीब 8 से 9 अक्षौहिणी जितनी थी। अब इनका कहना ऐसा था कि शकुनी का कि दुर्योधन इतना बुद्धिमान तो होगा ही, एक शब्द बताने में गलती हो गई, नहीं बताया कि वहां जाके भगवान और ये 2 चीजें होगी। मुझे मालूम है, मैं केशव को जानता हूं, तुम्हारे सामने 2 पक्ष रखे जाएंगे, मैं चाहिए कि मेरी सेना चाहिए। तो पागलपन मत करना, कृष्ण को ही मांग लेना, जिधर वो होंगे वहीं पे जीत होगी। पर ये अहंकारी है, और भगवान की चाल, ईश्वर ने ये सब रचना रची, पहले रची। वहां जाके उसको ये दुष्ट बुद्धि सूझी कि इसको लेके मैं क्या करूंगा, केशव को, मुझे सेना होगी तो काम आएगी। और जब वापिस आया दुर्योधन तो शकुनी ने बहुत बुरी तरह से डांटा। महाभारत में वर्णन है, मूर्ख शब्द वापरा है, मूर्ख हो तुम, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुमने सेना मांग ली। अरे अब वो जहां जाएगा द्वारकाधीश, अब जीत निश्चित है, वहीं जीतने वाले। तो ये बात है, इनके जो पूरे संसार को कंट्रोल नियमन करता है, आप सेना मांग रहे हो उसमें, वो जहाँ होंगे बहुत, और वो वहीं पे होंगे जहाँ धर्म है। और ये भी एक बात है कि जब अधर्म बढ़ता है तो आपको शस्त्र उठाने पड़ते हैं, और तब होता है ना, जैसे कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। अब जब अर्जुन और कर्ण की लड़ाई होती है, उस समय जो पहिया होता है वो फंस जाता है, उसकी भी एक कहानी है, रेत की, वो एक अलग कहानी है। तो उन्होंने कहा कि आप शस्त्र उठाओ, जब उसको पहिए को हैंडल कर रहा है, अभी उठाओ, तभी उठाओ। अब यहाँ पे नहीं कर सकते तुम कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। हमारे जो गुरु जी है हर्ष भाई, वो कई बार इन बातों के बारे में कहते हैं। आपको अगर ज्ञात हो तो इसके अंदर एक कहानी आती है कि जब हाड़ गाड़ने के लिए सब गए हिमालय के अंदर, तो युधिष्ठिर की एक उंगली गल गई, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। एकमात्र झूठ बोला था अश्वत्थामा का, है ना, कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथी का। न रोवा कुछ रोवा, हाथी मरा किए मुझे नहीं मालूम, जबकि उनको मालूम था, युधिष्ठिर मालूम था। हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि जब भगवान ने बोला है, भगवान ने कहा है तुम्हें झूठ बोलो, फिर तुम्हें अपना दिमाग चलाने की क्या जरूरत थी। विश्व का नियंता स्वयं कह रहा है कि बड़े भैया, क्योंकि भगवान ने जब जन्म लिया तो भगवान ने कृपा अवतार में, भगवान छोटे थे, युधिष्ठिर जी बड़े हैं उम्र में, तो बड़े भैया कहते थे कि बड़े भैया अगर अभी ये हालत पैदा हुई है, देखो भीम के हाथ से अश्वत्थामा इसको मारा गया है, तो अगर पूछने के लिए आपके पास ही आएंगे, क्योंकि उनको आपके ऊपर भरोसा है। तो नीति नियम जरूरी है, लेकिन जब विश्व का नियंता स्वयं कहता है तुमको, तो यहाँ पे अब सच क्या न झूठ क्या, वही स्वयं सच है, वही स्वयं झूठ है। परमात्मा से परे तो कुछ है ही नहीं। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि युधिष्ठिर की उंगली एक झूठ बोला उसके लिए नहीं गली, अगर उसने भगवान की बात मान, क्योंकि पूरा झूठ भी नहीं बोला था, अर्ध सत्य था वो, कि मुझे नहीं मालूम हाथी मरा कि आपका बेटा मरा। गुरुजी कहते हैं कि अगर अपने गुरु के अंदर, अपने परमात्मा, वही गुरु थे नारायण विष्णु केशव, उनकी बात को 100% फॉलो किया होता, खुद का दिमाग नहीं चलाया होता, तो युधिष्ठिर की जो एक उंगली गली ना, वो नहीं गलती, खुद का दिमाग चलाया है कि जब परमात्मा ने कहा झूठ बोलो तो बोल देना चाहिए, उनसे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता न्याय करने वाला।
पर ये कुछ बातें हैं कि जहाँ पे व्यक्ति अपना दिमाग जब चलाना चालू करता है, शास्त्र से परे जाता है, अपने से बड़ों के परे जाता है, तो फिर कुछ न कुछ तो हानि होगी ही होगी। और शास्त्र ये कहता है जहाँ अन्याय है वहाँ बिल्कुल लड़ाई होनी ही चाहिए, प्यार से समझाओ। नहीं समझते हैं तो आपको शस्त्र उठाने ही चाहिए। और भगवत गीता का मेन सार ये है कि ये करो, कहीं पे भी है, फल की अपेक्षा मत करो। तुम अपने लेवल की लड़ाई कर्म लड़ो, करो आप। फल मिले चाहे ना मिले, तुमको संतुष्टि होनी चाहिए। यही श्री कृष्ण भगवान जो कहते हैं कर्म कर्म करो आप। कर्म में अपनी अभिरुचि रखो, कर्म में तुम्हारी अभिरुचि होनी चाहिए, रिजल्ट में नहीं। रिजल्ट में हो सकता है फेवरेबल हो सकता है न्यूट्रल हो, या तो हो सकता है अनफेवरेबल हो। तीनों पॉसिबिलिटीज है। और मन में अगर सही विजन रखते हो किसी का, आप बुरा नहीं करना चाहते उसमें, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती। राइट। उसके बाद एक और चीज, जैसे अश्वत्थामा जिसे हम कहते हैं, इतने लोग चिरंजीवी है। वो उस समय हुआ था जब उनको भगवान ने श्राप दिया था। हाँ, उत्तरा के गर्भ को जब उन्होंने नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अब उनको ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, उसको वापस लेना या निरसन करना नहीं आता था। अब इतना एक्सक्यूज दे चुकी है द्रौपदी जी कि उनके 5 बेटे जवान जोध बच्चों को मार डाला गया है। भीम अर्जुन उसको पकड़ के ले आए, शिखा से खींच के वो लाए हैं अश्वत्थामा को। और एक सोचो, एक भारत की सन्नारी, इस देश की नारी, जिसके 5 जवान पुत्र अपनी आंखों के सामने उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई है, अभी तक अग्निदाह नहीं किया गया था। जब लाया गया अश्वत्थामा को पकड़ के, द्रौपदी जी दूर से देख के कहती है मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो। संस्कृत के अंदर कहो चाहे हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसा है, कोई बात 2 बार बोली जाए मतलब वो पक्की है। एक बार बोली गई तो हो सकता है भावात्मक होके कहा गया, या तो अनजाने में कहा गया, या तो नक्की नहीं है। लेकिन 2 बार कहा गया मतलब ये बात कंफर्म है कि सामने वाला बहुत सोच समझ के उसको पक्की तरह से कह रहे हैं। द्रौपदी जी ने 2 बार कहा है, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, आपने किसको पकड़ा, आपका गुरु का पुत्र है वो। और फिर अर्जुन कहते हैं कि ऐसा ऐसा, इसी ने तुम्हारे मेरे पुत्र जिंदा होंगे, इसको मारने से मेरे पुत्र जिंदा नहीं होंगे। इसकी माता जो है वो भी, इसके भी पति की डेथ हो चुकी है, वो भी वही रुदन रोएगी जो मैं, मुझे तो आप लोग हो, उसका तो पति भी नहीं रहा। जब इतनी बड़ी क्षमा मिल चुकी है, पर वो कहते हैं ना दुष्ट सुधरता नहीं है। क्षमा मिलने के बाद कहाँ तो मुंडी नीची करके शर्म आनी चाहिए थी। पांडवों का गर्भ में रहा हुआ जो बीज है उसका भी मैं नाश करूंगा, ये सोचते हुए अश्वत्थामा ने वहां पे ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। स्वाभाविक है, भगवान को विश्व के नियंता है, ठीक है, भगवान के लिए अश्वत्थामा भी बच्चे के बराबर ही है, लेकिन दुष्टता करे तो इट मस्ट नॉट बी एक्सक्यूज्ड। और फिर भगवान ने उसको वो मणि छीन के ये दिया, तुम रहो, एक कल्प तक तुम्हें आयुष्य मिलेगा, एक कल्प तक इसी पीड़ा के साथ, इसके अंदर कीड़े पड़ेंगे, बहुत पीड़ा होगी, और तुम्हें जीना है। तुम मौत को तरसोगे लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने मृत्यु को मजाक समझ लिया है। तो वो भगवान का वैसा करना न्यायिक दृष्टि से तो बहुत सही है। और ये एक उदाहरण होता है कि कर्म, जैसे आप कर्म करोगे फल वही मिलेगा, फल वही मिलेगा चाहे। और ये क्या होता है, जैसे इस जन्म में या आपके आने वाले जन्मों में आपको होता है ना, जैसे जितना क्रेडिट है उतना डेबिट तो होगा ही होगा, दोनों होता है, दोनों के हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं ये बात, तुम अभी जो जी रहे हो ये सब कुछ पुराने कर्मों की ब्लूप्रिंट है। अभी अगर दुखी हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि आगे मुझे और दुखी नहीं होना, अभी से अच्छे कर्म चालू कर दो, क्योंकि उधर का भाथा अभी बांधा जाएगा। अभी जो चल रहा है, इसके ट्रक के ट्रक भर के पीछे लाए हो, वो क्लियर होगा, तब जाके तुम्हारी नई इनिंग खेलना शुरू होगा। जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो रहा तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आगे के भविष्य का, भगवान ने तुमको विचारशील प्राणी बनाया है, तुम्हें ये ज्ञान होना ही चाहिए कि मुझे आगे का जीवन अगर सुधारना है। मैं अदानी अंबानी को देख के ऐसा सोचता हूँ कि यार क्या लाइफ है, क्या, अरे भाई उतने पिछले जन्मों में घिसे गए, उतने पुण्य कर्म किए, उनके भी ट्रक के ट्रक भर के पुण्यों के भाते पीछे आ रहे हैं। तब ऐसे तो भगवान किसी को कुछ नहीं देता, बिना कर्म के, बिना सत्कर्म चाहे बिना पाप कर्म के किसी को कुछ नहीं कहता। भगवान कहता है मैं इसमें कंप्लीटली अलिप्त रहता हूँ, तुम्हारा है, तुम्हारी खेती है, तुम्हारी जमीन है, जो बो, बबुल बोगे, आम की उम्मीदें रखोगे तो पॉसिबल नहीं है, आम खाने तो आम बो,
तुम पर ये तो छूट दी हुई है, बाकी की भले ब्लूप्रिंट भगवान के घर से तैयार आती है, कर्म की ब्लूप्रिंट नहीं है, वो हमें करने की छूट है। और अगर वो भी हम गलत करें और फिर प्रकृति को परमात्मा को दोषित ठहराए तो ये कंप्लीटली अपनी गलती है। राइट। और एक और चीज़ है, जैसे इंसान कभी कभी भूल जाता है कि नथिंग इज परमानेंट। आज किसी को कोई चीज़ का लोभ हो जाता है, अहंकार आ जाता है, अहंकार हैवी हो जाता है, तो वो तो एक टेम्पररी फेज है कि ठीक है, आपके पुराने कर्म के हिसाब से आपको वो चीज़ या लाइफस्टाइल या फल मिलता है, जो भी है। हाँ, जैसे होता है ना कि वो आप कोई चीज़ का, जैसे कोई घर पे कोई ओनर है, मालिक है, वो बड़ा सही तरीके से बात नहीं करता, उसके घर में कोई काम करने वाला होता है, तो वो नहीं जानता कि भरोसा नहीं, अगले जन्म में वो मालिक बन के खड़ा होगा, तुम उसकी किराएदार होगा, वो किराएदार होगा, तुम किराएदार उसके घर पे तुम सफाई कर रहे होंगे। एकदम सही है। आखिर में सब कुछ बेस तो कर्म ही है, कर्म के बलबूते पे ही होना ही है सब। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अगर देखा जाए, हम गीता के ज्ञान की बात करते हैं, इस पूरे वर्ल्ड में बहुत कम प्रतिशत लोगों को इसका ज्ञान है। हाँ, रियल वाला ज्ञान है, आध्यात्मिक तरीके से। हाँ, या फिर बाकी बोलने में बहुत बोलती है। और आप लोगों की जो नवी जनरेशन है, बुरा मत मानना नवी जनरेशन को जब कुछ नहीं करना होता है, परमात्मा तत्व को नहीं मानना होता है, भक्ति योग को नहीं मानना होता है, अंग्रेजी में बातें करेंगे और फिर जो थोड़ा बहुत एजुकेशन, आई बिलीव इन कर्मा, आई बिलीव, तुझे पता चलता है भी कर्म क्या है, फालतू की बड़ी बड़ी क्यों हाँक रहा है तू। तुझे रियल मायने में अगर पूछेंगे तो तू यू कांट डिफाइन इवन व्हाट इज कर्म इन इट्स वेरी वेरी लोअर सेंस। पर ये है कि भगवान को मानना नहीं है, हमारी परंपराओं को निभाना नहीं है, सीधे सीधे बताने की ताकत नहीं है तो बताना नहीं है कि मैं थोड़ा सा पाश्चात्य इसमें हूँ। बताना तो ये है कि नहीं, मैं इसमें मानता हूँ लेकिन नहीं मानता हूँ। और फिर बेस पूरा क्या बनाया जाता है, कर्म का। और फिर आई बिलीव इन भगवद गीता, आई हैव रीड इट। नहीं, तुमने पढ़ी ही नहीं। भगवद गीता रीड करने की चीज नहीं है, भगवद गीता उतारने की चीज है, अप्लाई करने की चीज है। वो मामूली चीज नहीं है ना, बहुत बड़ी संपदा है हमारे पूर्वजों के द्वारा मिली हुई। तो कर्म तो 100% बांधता है जीव को। और मेरा खुद का भी बहुत विश्वास है, मैं दूसरी कोई चीज़ों से मुझे कम भय लगता है, पर हाँ एक है, मैं बहुत डरता हूँ कर्मों से। कुछ भी कर्म किया हो, कहीं ये बांधेगा तो नहीं, ये भुगतने की बारी आएगी तब क्या पता रोने के लाले पड़ जाएंगे। आज हमको नहीं पता चल रहा दूसरों का दर्द क्या है, लेकिन अगर परमात्मा ने इसी कर्म का एक उल्टा फेज हमको बता दिया, क्योंकि करेंगे तो भुगतना ही पड़ेगा, तो हमारी अवस्था क्या होगी। तो लगातार अवेयर रहना ही चाहिए। क्षणिक लाभ मिलता है, छोटा सा लाभ मिलता है, उसके लिए बड़े बड़े गलत काम कर दिए, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। और विचारशील प्राणी करे ये तो बिल्कुल ही गलत है। अज्ञानी है बेचारा, या तो 4 पांव वाला जानवर है तो ठीक है, उनको ये सब नियम लागू नहीं होते। फिर हम तो मनुष्य भाई, परमात्मा का सबसे बड़ा सर्जन है हम अगर ये हरकतें करें, ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये हरकतें करें तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो हाँ, कानों से खाली सुना, उतारा नहीं जीवन में। ये आपने बात बिल्कुल सही कही, और इसका मुझे लग रहा है लाइव एग्जाम्पल हम एक बार वो भी डिस्कस कर सकते हैं कि हमें अपनी ही प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, हमें दूसरे वाले की प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। और यही मैं संवाद को रिलेट कर सकता हूँ। जब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से बात कही कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो फिर तुमने भी तो वही किया, तुमने वो भी किया, और फिर कृष्ण भगवान अपना बताते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। ये इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस कर सकते हैं। सही है। विश्व नियंता है, सोचो ना, अखिल ब्रह्मांड नायक कहा जाता है परमात्मा को। अखिल का मतलब होता है अनलिमिटेड, अनंत। आज का मॉडर्न साइंस भी मानता है कि करोड़ों पृथ्वियां है। हमारे गायत्री पुराण आदि सब पुराणों के अंदर इन सब का बड़ा विस्तृत वर्णन है कि करोड़ों की तादाद में पृथ्वियां है। हमारी पृथ्वी तो बहुत छोटी है ना, कि धूल के, मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में कहा था कि टीवी की स्क्रीन के ऊपर जो धूल लगती है, उस धूल को अगर हम पहुंचे, उसका एक कण ले लिया, एक कण, और उतना अगर हमने अपने सूर्य भगवान को अगर कंपेयर किया कि इस कण जितना हमारा सूर्य है इस ब्रह्मांड के अंदर, तो हम पढ़े लिखे नहीं है, हमको प्रमाण भन पता नहीं चलता। बहुत ज्यादा बोल दिया हमने। माना कि हमसे 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से, लेकिन ये 13 लाख गुना बड़ा भी अंतरिक्ष के सामने उसको उस धूल के एक कण के बराबर कह दिया, तो मतलब वी आर कंप्लीटली नॉनसेंस।
इतना बड़ा भी नहीं है वो कि उसको धूल का कण कहा जाए। तो जब हमारा सूर्य एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है तो उससे 13 लाख गुना छोटी तो पृथ्वी है। वो पृथ्वी 7 समुद्र 5 खंडों में बटी हुई, उसमें फिर देश, उसमें फिर प्रदेश, उसमें फिर विस्तार, और उसमें कहाँ 2 टाइल्स के ऊपर खड़ा रह के समा जाने वाला है छोटा सा जीव। हमारी तो कहीं औकात ही नहीं है। बिल्कुल। और ये औकात वाला जीव अगर बड़ी बड़ी हांके, बिल्कुल हांकना चाहिए है। भगवान ने सब कुछ दिया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उल्टा बोलो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे कहा गया। पॉसिबिलिटी सारी दी है भगवान ने, ऑल काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। लेकिन अहंकार मुक्त होके करोगे देन यू कैन अचीव। रावण बहुत कुछ प्राप्त कर सकता था, लेकिन रावण को नड़ रहा था उसका अहंकार। आपका जो प्रश्न आपने अभी क्या पूछा कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। अब देती जैसे है। कर्ण का कहना है कि मुझे समाज से दूर कर दिया गया, मुझे गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे स्वीकार नहीं किया मुझे, और देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कम नहीं सहा। बहुत वही मैं कह रहा हूँ कि सोचो, इतना इसको कहा जाता है अखिल ब्रह्मांड, कि इतनी करोड़ों पृथ्वियाँ, उन सभी के ब्रह्मा, उन सभी के विष्णु, उन सभी के शिव, और उन सब के ऊपर आकाश गंगा, उस आकाश गंगा के ऊपर के महाविष्णु। इस अखिल ब्रह्मांड का नायक स्वयं भी अगर मनुष्य अवतार धारण करता है तो उन्होंने अपने लिए कोई एक्सक्यूजेज या कोई छूट नहीं रखी। हमारे केस में ऐसा नहीं होता कि हमारी माँ जेल में है, हमारे से पहले के 7 या 8 भाई बहन को मार डाला गया हो पत्थर के ऊपर पटक पटक के, महीनों से दिनों से हमारी माँ भूखी हो, हमारे पिता भूखे हो, दुनिया का उजाला उनके तक ना पहुंचता हो, ऐसी काल कोठरी में उनको बंद किया गया हो। भगवान पैदा हुए तब से लेके एक राक्षस आ रहा है, दूसरा राक्षस आ रहा है, तीसरा, जितने सभी के सभी, काल यवन तक के सभी ले लो, जरासंध ले लो, कितने राक्षस, कितना स्ट्रगल है। तो भगवान ने खुद के लिए तो कोई एक्सक्यूज नहीं रखे, भाई मैं आया तो मुझे भी करना पड़ा, तो हाउ कैन यू कंप्लेन। यस, कर्ण को भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारे साथ भी कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे भी पूर्व जन्म के कर्म है, तुम्हें भुगत नहीं है। मेरा तो वैसे तो मैं कर्मों से अलिप्त हूँ, है ना। भगवान तो ये कह सकते थे मुझे कहाँ कोई कर्म बांध सकता है, लेकिन नहीं, भगवान ने उसमें भी ध्यान रखा कि राम अवतार के अंदर मैंने बाली को पीठ पीछे से प्रहार करके मारा था, तो कृष्ण जन्म में भी मेरी मृत्यु वैसे ही होगी कि मेरे पीठ पीछे मुझे अज्ञात रख के मेरे ऊपर प्रहार होगा। उसी बाली का पुनर्जन्म है कि नहीं, वो पार्थी बन के आया, और भगवान ने खुद के लिए भी तो न्याय किया। तो हम भगवान के ऊपर उंगली उठाए या प्रकृति के बारे में हम, कुदरत हमारे साथ बुराई करती है, नो नॉट एट ऑल, ये सब भागेड़ू वृत्ति है, एस्केपिज्म है। कहीं कुदरत किसी के साथ अन्याय नहीं करती, हमारा ही किया हमको भुगतना है। कंप्लेन मस्ट नॉट बी देयर, कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। तो वही मतलब कर्म के हिसाब किताब से कर्म के बंधन खुद भगवान नहीं अपने ऊपर ला दे, अपने ऊपर ला दे, तो भगवान इससे नहीं, मतलब उनको भी करना पड़ा, उसको भी उसका होता है ना, जैसे हर किसी का हिसाब किताब होता है, उनका भी पूरा हुआ। तो इंसान फिर क्या इसके सामने रखता है? नहीं, कोई मायने ही नहीं रखता, कोई मायने नहीं। और जो ये होता है ना कि आपने जैसे कहा कि इंसान को अपनी जगह, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, छोटी सी पृथ्वी है, उसमें ये इंसान अहंकार में आ जाता है, तो मुझे लगता है ये सही जगह इंसान को तब पता लगती है, हमें एहसास होता है कि अभी हम इंसान हैं। वो कोविड जैसे समय आते हैं ना जब, बिल्कुल, वो शास्त्र कहते हैं जब तक प्रहार होता नहीं है, जब तक डिफिकल्टी नहीं आती, ये जीव समझता नहीं। और हर्ष भाई कैसा है ना कि हमारे गुरुजी ऐसा कहते हैं कि जीवन में तकलीफ आती है तो परमात्मा का दिल से आभार मानो, क्योंकि हमारे 6 दुश्मन कहे गए। भगवत गीता भी कहती है आपका बाहर कोई दुश्मन है ही नहीं, सारे दुश्मन भीतर भरे पड़े हैं, भीतर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, 6 दुश्मन कहे गए। हमारे गुरुजी ऐसा कहते हैं इसमें सबसे अगर कोई दुष्ट है, सबसे दुष्ट, वो है अहंकार। आप मानो बहुत कामुक हो, बहुत गंदे विचार है आपके, ये सब कुछ माना 1 मिनट की, अतिशय कामुक विचार है आपके, लेकिन ये कामना आपको हर जगह पे परेशान नहीं करेगी। आप किसी के बैसणे में गए हो, अब आपका दिमाग गंदा वाला नहीं चलेगा, क्योंकि आप वहां पे किसी की मृत्यु, अपनी जैसी एक को अपने जाते कंधे के ऊपर राम बोलो भाई राम, उतनी देर के लिए वैराग्य आता है। कहीं पे विवाह चल रहा है, कहीं पे हमारी प्रशंसा हो रही है, कहीं पे भगवान का कर्म चल रहा है, तो वहां पे हमें मोह लोभ ये उतने परेशान नहीं करते, या तो मैं कहूँगा नहीं करते। लेकिन अहंकार हर जगह पे आता है। कहीं पे किसी की अंतिम यात्रा है, वहां पे भी इंसान ये सोचता है मैं तो सही दिख रहा हूँ, मुझे नोटिस किया कि नहीं किया इन लोगों ने, मैं आया हूँ। कल जाके सारा प्रसंग हो जाएगा, उसके बाद इनको ध्यान रहना चाहिए कि भाई मैं आया था आपके प्रसंग में, फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा, फ्रेम में आया कि नहीं आया, वन काइंड ऑफ फ्रेम,
उसके अंदर मैं आया कि नहीं, मुझे नोटिस किया कि नहीं किया, क्या है? अहंकार ही है। भगवान की भक्ति करते हो वहां पे भी अहंकार आ ही जाता है। अगर इंसान सचेत नहीं रहा, अहंकार हावी होता ही होता है। मेरे जैसा कोई बड़ा भक्त नहीं, मैं इतने घंटे जाप करता हूँ, मुझे ये ध्यान आता है, मुझे अमुक करना आता है, मुझ पर गुरु की इतनी कृपा है। ये सब क्या है? अहंकार। अहंकार मतलब कि इलेक्शन में तुम मुझे इस जन्म में नहीं हरा सकते, यस, ये भी अहंकार ही है। ये सबसे बड़ी हार है, ये सबसे बड़ी, यही सबसे बड़ी हार है। तो अहंकार सबसे बड़ा दुष्ट कहा गया। हमारे गुरु जी कहते हैं लगातार अवेयर रहो। मोह आएगा, हो सकता है थोड़े समय, लगातार इंसान मोह में नहीं रह सकता। आप कितना भी चीजें बटोरना चालू करो, एक लेवल ऐसा है कि आपको थोड़ा खर्चना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। कामनाओं में आप लगातार नहीं रह सकते, क्रोध में आप लगातार, क्योंकि इस जीवात्मा का रियल स्वभाव है ही नहीं ये सब। जीव का रियल स्वभाव है शांति, लेकिन शांति के ऊपर अहंकार ऐसा है कि पैरेलल रेल की दो पटरी की तरह इजीली अवेयर उसके ऊपर हावी हो जाता है। और ये तभी टूटता है जब हमारे ऊपर बहुत गंदी तरह से प्रकृति प्रहार करती है। हम जिसके प्रति बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं वो ही व्यक्ति हमारा दिल तोड़े, चाहे फिर वो हमारे स्वजन हो, चाहे हमारी पोस्ट छीनी जाए, चाहे हमें कोई भयंकर रोग हो जाए, कोई भी तरह से, कि जहां पे अब जीव लाचार है। और ये लाचारी परमात्मा की, मैं ऐसा मानता हूं कि मुक्ति पानी है, मोक्ष के रास्ते पर जाना है, तो ऐसा समझो ये भगवान ने बहुत बड़ा वरदान दे दिया। अंत आने से पहले भगवान का बहुत प्रेम है हम पर, कि एक जोर से गाल के ऊपर चमाट लगा दी कि बी अवेयर, तुम इस राह के राही नहीं हो। पर ये भी बहुत मुश्किल है, ये नहीं होता। भगवान अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करते हैं, संत महात्मा सदगुरु सभी प्रयत्न करके समझाते हैं, लेकिन ये जीव समझता नहीं है। उस समय पे जो कोई भी हमको अच्छी सलाह देता है वो सबसे बड़ा शत्रु लगता है ना। दुर्योधन के केस में सेम है कि दुर्योधन को कहा गया कि ये सामान्य नहीं है, तुम जिसको बांधने का प्रयत्न कर रहे हो। भगवान जब संधि का प्रस्ताव लेके गए, दुर्योधन को उसके अंदर, उनके अंदर परमात्मा तत्व दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कर्म अच्छे नहीं है। भीष्म को पता चल गया ये सामान्य नहीं है, साक्षात नारायण है। विदुर जी को पता चल गया ये साक्षात नारायण है। दोनों हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं। ये दुष्ट उनको बांधने के लिए अपने सेवकों को बुलाता है, ताली मार के, आओ और इस ग्वाल को पकड़ लो। उसको उसके अंदर ग्वाल ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अहंकार का पर्दा पड़ चुका है। दिखाई नहीं दे रहा है, विश्व नियंता स्वयं अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। तो फिर से बात जाके रुकती तो कर्मों के ऊपर ही है। आप जो लेके आए हो उसके 50 तरह के पर्दे हैं, कब कौन सा पर्दा हावी हो जाएगा नहीं पता। आपकी वृत्तियां और आपका कर्म उसी अनुसार ही होगा। इसलिए कर्म सुधारना बहुत जरूरी है। और जो आपने जिस चीज की अभी व्याख्या की कि वो तो सिर्फ 5 काम मांगने गए थे कि हम 5 गांव दे दो। मुझे कविता याद आती है, हम बस दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। और वो फिर दुर्योधन ने फिर उस टाइम पे उनको की टोक पे ऊपर आएगा उतना भी नहीं दूंगा, चाहिए तो युद्ध करके, सुई जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। वही सुई की नोक के ऊपर आने जितनी जमीन भी नहीं मिलेगी, चाहिए तो युद्ध करके लो। तो कितनी दुष्टता है, वो युद्ध ही चाहता। धृतराष्ट्र और गांधारी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे थे, मोहांध है दोनों। वो हरि को बांधने चला होता ना, जो था साध्य साधने चला, वो कह सकते हैं। वो फिर अहंकारी था, और उसी का केवल अहंकार है। और ये भी मैं कहीं पे देखता हूँ, जैसे दुर्योधन कहा जाता है, दुर्योधन क्या ऐसा था उसका नाम सूर्योधन था, स था? ये कोई ऐसी थ्योरी है या असली में था? ये मतलब कहते हैं, कुछ पंडितों का ऐसा कहना था, उसका नाम सुयोधन था, सुशासन सूर्योधन। हाँ। बट जितने मैंने महाभारत के ये पढ़े हैं एडिशन, उन सभी में तो नाम तो वही है, क्योंकि इनका जो है वो गर्भछेद करके इन 100 भाइयों का जन्म हुआ था। इनका ये बड़े थे, धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडु राजा ये नहीं थे। इनको 5 पुत्र हो गए। इधर अब गांधारी को प्रॉब्लम होने लगी, गर्भवती तो थी वो, लेकिन प्रसव नहीं हो रहा था। तो गुस्से में आके अपना खुद के ऊपर बहुत पीड़ा लेके प्रसव कर दिया, गर्भ निकाल के फेंक दिया। तब वैशंपायन को पता चला, ये अब रो रही है, मेरे तो संतान ही नहीं हुई, ये है वो है। और वैशंपायन जी ने मतलब उन्होंने आके उस समय पे इतना, मैं कहूँगा कि मेडिकल साइंस आगे गया होगा,
कि उसके उस गर्भ के 100 टुकड़े किए, 100 घड़े के अंदर रखे गए, उसके ऊपर जो भी मंत्रोच्चार करके जो जल छिड़कना चाहिए, जो उसके ऊपर क्रिया करनी चाहिए वो की, उसके ऊपर कपड़े बांध के सभी के सभी को एक गृह के अंदर बंद करके कुछ 7 महीने के लिए रख दिया गया, क्योंकि 2 महीने का तो वो गर्भ ऑलरेडी था। और फिर जब वो परिपक्व हुए तो उसमें से 100 आए, तो उनके द्वारा ही नाम रखे गए थे। तो उनको मालूम था बड़ा दुष्ट होगा क्योंकि माँ की वृत्ति भी तब वैसी थी ना, ऐसी वृत्ति आती क्यों है? वो गर्भवती हो गई, मैं नहीं हो पाई, ये क्या बात है? वही तो वही अपनी देवरानी जेठानी जो कहो वो है, खुशी मानो, अपने ही परिवार में एक बच्चा आया है। नहीं, तो जहाँ शुरुआत ही जेलसी से हुई है तो बच्चों में भी वो गुण आएगा ही आएगा। कि पूरी कहानी तो जेलसी की है ना, कि पांडव पुत्रों के प्रति दुर्योधन की लगातार जेलसी, और उसी वजह से फिर ये इतना बड़ा महाभारत हो गया। तो बीज ही वही रोपे गए हैं। तो शास्त्र वैसे तो उसका नाम दुर्योधन ही कहते, पर 1 मिनट के लिए आप जैसा कह रहे हो, अगर है इसके भी कई जगह पे प्रमाण मिलते हैं कि उसका नाम सुयोधन था, पर वृत्ति जब दुर्वृत्ति है तो वो दुर्योधन कहलाने के लायक है। कहलाने के लायक है। राइट। तो हमें इतनी चीजें सीखने को मिलती है भगवत गीता से, एक एक उदाहरण, चाहे वो महाभारत हो, जो चाहे जो भी अनुवाद जो था भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का। आज के समय में इस चीज को सिर्फ समझना, अप्लाई करना वो अलग चीज है। आज के इस डिजिटल युग में तो कितने माध्यम है समझने के लिए, इतनी ऑडियो बुक्स है यूट्यूब में। तो इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, क्या एजुकेशन सिस्टम में इसके लिए कोई ऐसे प्रावधान आपको दिखते हैं कि होने ही चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि समाज की जब ये प्रजा, मानो आप छोटा सा बच्चा है, हो सकता है उसको शुरुआत में अर्थ नहीं पता चलेगा, लेकिन ऐसा होता है ना कि बीच के अपने संस्कार होते ही है। क्योंकि छोटा बच्चा, स्कूल प्राइमरी ले लो, चाहे 10वीं तक का ले लो बच्चा, साइकोलॉजी की दृष्टि से समझो, चाहे मॉडर्न मेडिकल साइंस की दृष्टि से समझो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र की दृष्टि से समझो, ये गीली मिट्टी है, इसको कैसा आकार देना है। मेरा खुद का, जो आपने कहा मेरी पहचान दी कि एमफिल गुरु, मेरा एमफिल हो चुका है अमेरिकन लिटरेचर में और ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर। मुझे कॉलेजेस की बहुत ऑफर थी प्रोफेसरशिप के लिए, लेकिन मैंने वो नहीं चुनी, क्योंकि मुझे मालूम था कि गुजराती में एक कहावत है, पाका गड़े काठला न चढ़े। एक बार घड़ा पक्का हो गया तुम उसको अपनी इच्छा से आकार नहीं दे सकते। मिट्टी गीली है, नरम है, अभी उसको शेप दिया जाएगा। आज सेंट जोसेफ का जो भी, हमारी स्कूल वैसे इंग्लिश मीडियम में, पर यहाँ पे आप कभी ऐसे आओगे, अभी तो चलो आपने यहाँ पे शूटिंग लिया, लेकिन मेरे लिए मैं ऐसा कहूँगा, ये बिल्डिंग मेरे लिए मेरा वैकुंठ है। यहाँ का एक एक बच्चा मेरा श्री हरि विष्णु है, क्योंकि इतने बेसिकली संस्कार इनको यहाँ से मिले हुए आज तक कि उनके अंदर उद्वेग की भावना, मेरे साथ अन्याय हो रहा है इसकी एक चीड़ जो होती है, गलत वाला अन्याय होता नहीं है, पर हम बाहर के बच्चों को बाकी सबको देखते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं ना, और आप बहुत स्वाभाविक है कंपैरिजन तो होगी, जब आप एकदम उसी उम्र के एक व्यक्ति को अलग नेचर में देख रहे हो और दूसरों को उतना ही शांत देख रहे हो, तो मन में तो फौरन टच करेगी ये बात कि इसका वजह क्या। तो वही वाली बात कि गीली मिट्टी होती है, तभी से वो संस्कार दिए जाते हैं। तो हमारे कोर्स में भले अभी भगवत गीता नहीं है, लेकिन मानो विश्व पटल के ऊपर अगर हर जगह पे दिया जाए तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से लेकर तो फिजिकल डिसऑर्डर भी मैं कहूँगा, क्योंकि खान पान भी सुधारती है भगवत गीता। आपके जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ भगवत गीता टच ना करती हो। कब सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए से लेकर तो ध्यान की अवस्था क्या, किस तरह से ध्यान होना चाहिए, वो वाला भी ध्यान और अपने प्रति का भी ध्यान। क्योंकि परमात्मा ने दिया हुआ करोड़ों रुपए का ये मशीन है ना, ये कहीं मिलने वाला नहीं है दोबारा। इसका अगर अभी ध्यान, अननेसेसरी केयर नहीं करनी है, लाली लिपस्टिक लगा के इसको सजाना जरूरी नहीं है, पर इसका ध्यान रखो। आपका शरीर अगर नहीं, और हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खासियत क्या है, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है हम, मध्यम मार्गी धर्म है। सबसे बड़ी बात, कोई कभी पूछ ले अपने को सनातन की क्या बात आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, मैं ये कहूँगा मध्यम मार्गी है। बहुत उपवास करके शरीर को क्रूश कर दो कि बस मरने की कगार पे आ जाए, कोई जरूरत नहीं है। या बहुत खाउधरे की तरह खा 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 करो कि शरीर रोगों का ये हो जाए, मध्यम मार्ग अपनाओ। हफ्ते में एक उपवास किया, खाना खाना है तब खाया, समय के अनुसार चले। तो ये इसीलिए तो हिंदू धर्म
सनातन धर्म एक परंपरा बन चुकी है। हाउ टू लिव अ लाइफ एंड व्हाट इज द रियल एसेंस ऑफ लाइफ, ये समझाने वाली हमारी परंपरा में हमने बहुत नसीबदार है। आप कहो, मैं कहो, हम सब किस भारतवर्ष में जन्म हुआ, हिंदू परिवार में जन्म हुआ, और मानो अपने माता पिता को थोड़ा बहुत अगर ज्ञान है और वो हमारे अंदर आया है तो बहुत बड़ी बात है। तो इस रास्ते पर चलते हुए अगर इन चीज़ों को हम उस सापेक्ष में जोड़ते हैं तो बचपन से अगर ये चीज़ मिलती है तो आप समझो जो वो बड़ा होगा वो बच्चा इसी ज्ञान में पला बड़ा होगा। अगर टेबल्स उसको बचपन से आते हैं कि 2 1 2 2 2 4, तो इसी लेवल पे अगर उसको ये ज्ञान मिला है, ये तो जीवन में आता है ना। x+y का होल स्क्वायर वाले सम लगातार नहीं आएंगे, लेकिन ये चीजें तो हर जीवन के, आप दुकानदार के साथ बात कर रहे हो, चाहे अपने घर के किसी बड़े से बात कर रहे हो, चाहे एक छोटे को हैंडल कर रहे हो, हर जगह पे जीवन जीने का ज्ञान है भगवत गीता। और वो अगर बचपन से ही मिला होगा तो उसके अंदर फिर कोई भी अपभ्रंश को चाहे भ्रंश आने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि उसने सही उम्र में सही सीखा है। तो उसका ज्ञान मैं तो मानता हूँ होना ही चाहिए। स्कूल्स के कोर्सेज के अंदर इसको बिल्कुल शामिल करना चाहिए। अभी तो हालांकि भाजपा गवर्नमेंट ने किया है, नेक्स्ट ईयर से आ जाएगा कि भगवत गीता के कुछ प्रत ली है उन लोगों ने कोर्स के अंदर, और ये सच में प्रशंसनीय है। और इससे एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, मुश्किल सिचुएशन होती है, लेकिन जो होता है ना, मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और अच्छा, तो ये उनकी मर्जी है, इसलिए हो रहा है, परमात्मा की इच्छा है वो। कोई भी हमारा भला हमको तो नहीं पता चलता उतना, एक माँ को अपने बच्चे का जितना पता चलेगा उतना बच्चे को तो नहीं पता चलेगा। बच्चा चॉकलेट या मिठाई देखे अगर खाने के लिए मर कर रहा है, लेकिन माँ को मालूम है भाई तुझे कफ होता है, तुझे नाक से गंदगी निकलेगी, खांसेगा, रात भर नींद नहीं आएगी, कफ होगा। एक माँ सही तरह से समझ सकती है इसको कितना मीठा देना है, कितना नहीं देना है। अगर छीना जाता है उसके पास से उस मिठाई को और बच्चा चिल्लाता है कि मेरी माँ दुष्ट है, मुझे नहीं दे रही, माँ दुष्ट नहीं है, तेरे में बुद्धि नहीं है, माँ तो तेरा सही वाला भला चाहती है, जब जरूरत है तब तुझे मीठा देगी वो, लेकिन अभी तुम्हारी प्रकृति इतनी अच्छी नहीं है कि तुम पचा सको, तो अभी इट इज़ नॉट डिजर्वेबल फॉर यू। तो भगवान फिर नहीं देता, क्योंकि हमारा भला हमसे ज़्यादा वो जानते हैं। और कभी कभी ऐसा भी लगता है, हम खुद अपनी लाइफ में अलग अलग इंसिडेंट्स देखते हैं कि हम एक चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, कोई भी चीज़ का प्रयास हो, उस समय वो नहीं हुई, वो कुछ समय बाद हुई, लेकिन फिर लगता है कि एक्चुअली अगर पहले होती ना तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होती। बिल्कुल और पर ये भान नहीं होता भाई, ये जो भान है ना, ये भान आने के लिए भी मैं कहूँगा कि बचपन से भगवत गीता पढ़ी होगी तो होगा, बाकी नहीं आएगा। तब तो हमने बड़े प्रयत्न किए, तब नहीं मिला। ये आपने जो कहा ना, ये मीनिंग पता ही नहीं चलता कि तब वो उपयुक्त नहीं था, तब वो चीज मिलती तो हो सकता है हम बहुत गलत ट्रैक के ऊपर चले जाते। अभी सही समय है, परमात्मा सब कुछ सही समय पे ही सही मात्रा में देता है, तो टाइमिंग जरूरी है। जैसे आज के समय में, जैसे एक एग्जांपल है, तो जैसे लोग वेब सीरीज देखते हैं, तो भाई आप पहले सीजन 1 देखते हो ना, हाँ। फिर सीजन 2 आता है, फिर सीजन 3 आता है, पहले से तो नहीं देख सकते क्लाइमेक्स क्या है, मजा भी नहीं रहेगा क्लाइमेक्स देखने में। तो वो भी हमारा जीवन भी ऐसे ही चल रहा होता है, एक एक चीज प्लान की गई होती है, प्लान है, पूरा ब्लूप्रिंट परमात्मा के घर पे तैयार है। हम सिर्फ ऐसा समझो प्यादे हैं, कठपुतली है, जो अपने किए हुए कर्मों की ब्लूप्रिंट के अनुसार चल रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा की उम्मीद करना भी गलत बात है, समय से पहले की भी उम्मीद करना गलत बात है, क्योंकि हमने वैसे बीज बोए नहीं है कि कर्म जो करके आए आखिर में बात पे जाके पहुंचती है। राइट, स्वामी जी बिल्कुल सही कहा। और इसके अलावा एक और चीज है, निष्काम कर्म योग। मैं थोड़ा इसके बारे में भी और चर्चा करना चाहूंगा। कामना यानी विशेष हमारे मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती है, निष्काम, कामना के बिना का कर्म करना। कर्म सबसे बड़ा हर्ष भाई हमारा बंधन माना गया। कोई चीज हमें नहीं बांधती, दुनिया की किसी चीज में, प्रकृति ने बनाई हुई कोई चीज में ताकत नहीं है कि हमें बांध सके, सिवा की कर्म। और कर्म बिना बांधे छोड़ता नहीं है, कर्म बांधेगा ही बांधेगा। एक अवस्था ऐसी है कि जहाँ पे कर्म नहीं बांधता, वो उसकी तैयारी हमसे ही होनी है। बाहर का कोई फैक्टर ऐसा नहीं है कि जो हमें निष्काम करवा पाएगा। ये अपनी अंदरूनी अगर समझ आ गई, जो हमने अभी आज के पॉडकास्ट में आपने शुरुआत में प्रश्न पूछा उसमें बताया मैंने,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की अगर हम इच्छा नहीं रख रहे, पूरे दिल से काम कर रहे हैं, लेकिन आप सोचो फल की इच्छा नहीं है, कर्म कर रहे हो, मतलब आप उसके अंदर काम में तो डूबे हो कि मैं बेस्ट से बेस्ट तरीके से करूं, लेकिन मेरी ये कोई उम्मीद नहीं है कि इसकी कोई प्रशंसा करे, कोई इसकी तारीफ करेगा। एक पुत्रवधू है, घर के अंदर खाना बना रही है, अपनी खुशी के लिए बना रही है। उसको मानो डोसा बनाना या इडली सांभर बनाना आ रहा है, वो अपने दिल से मैं मेरे लेवल पे बेस्ट बनाऊं, मेरा सांभर गजब का बना हो, लेकिन ये इच्छा नहीं है कि मेरी सासू माँ इसकी तारीफ करे ही करे, या मेरे ससुर जी ने तारीफ करनी ही चाहिए, मेरे पतिदेव इसकी तारीफ करे ही करे। हो सकता है किसी ने तारीफ नहीं की, उसके मन की जो हालत है वो बिल्कुल वैसी ही बनी रहेगी जैसी बनाते वक्त थी। बनाते वक्त वो जितनी संतुष्ट थी कि नहीं मुझे जितना नॉलेज है मैं पूरा डाल रही हूँ, ये मसाला पड़ेगा, वो मसाला पड़ेगा, इतनी देर उबालना है, मस्त बनाया, लेकिन उम्मीद बिल्कुल नहीं। और खाली उम्मीद नहीं रखी ऐसा नहीं, सचमुच में वैसा फेवरेबल रिजल्ट नहीं आया, नहीं सबने खा लिया, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा, पर ये उम्मीद नहीं है, अरे क्या है इतना लेबर करती हूँ कोई एक मुंह से दो शब्द कहने को तैयार नहीं है यार कि मस्त बनी है। नहीं कोई बात, भाई ने खाई उन्होंने, ये जो बात है ये निष्काम कर्म है, क्योंकि कामना नहीं जुड़ी, कर्म किया लेकिन उसके साथ अपनी कामनाओं को नहीं जुड़ने दिया कि इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, या इसके अंदर नमक ज़्यादा पड़ा है तो कोई नमक की ये कहे, अभी कोई टोकेगा मुझे कि नमक ज़्यादा पड़ गया, ये टोका जाएगा नहीं, दोनों बाबतों में बिल्कुल ध्यान नहीं। ये निष्काम कर्म यही मुक्ति की तरफ ले जाता है। बाकी के कर्म आप लाख करो, लाख भक्ति करो, सब चीजें बांधेगी, पुनर्जन्म होगा ही होगा। इस 84 लाख के चक्र में से फ्री होना है, इस गेम में से हम चाहते हैं भगवान हमको उठा के बाहर ले तो फिर एक ही चीज है जो हमको बचा सकती है, वो है निष्काम कर्म। कोई कामना, अच्छे कर्म निष्काम कर्म कंप्लीटली। फिर वो अच्छा बुरा नहीं रहेगा ना, क्योंकि कामना ही नहीं है, बुराई जुड़ी ही नहीं है, हम उसको बुरी नजरों से देख ही नहीं रहे, अच्छी नजरों से देख नहीं रहे, कि कंप्लीट बस कर्म है, ये मुझे करना है, इट इज माय ड्यूटी एंड आई हैव टू डू इट, वो वाली बात है। और आखिरी जो मैं पूछना चाहूंगा गुरुजी कि अभी हमने काफी चर्चाएं की, अभी मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ आज की जनरेशन में, और सरप्राइजिंगली 15, 16 साल, 17 साल, आई कंसिडर माई सेल्फ एज लकी, चलो हम तो 90s में पैदा हुए थे, हमने एक जीवन देखा जब इंटरनेट नहीं होता था। आजकल इतने कम समय में लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप। उनको ऑफ कोर्स अगर वो गीता के रास्ते पे चलते, थोड़ा रिसर्च करते, अप्लाई करते हो तो नहीं होगा, क्या हो सकता है? मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कुछ भी है, इसके जो बैड रिजल्ट्स दिख रहे हैं समाज में, ये रेशियो 0 पे आ सकता है हर्ष भाई, अगर इसका सही तरह से, अगर घर घर में, परिवारों में, स्कूलों में, हर जगह पे भगवत गीता का ज्ञान अपने अपने लेवल पे, उम्र के अनुसार, कि इतनी उम्र वाला बच्चा इस तरह से समझ पाएगा, इतना समझ पाएगा और इस तरह से समझ पाएगा, वो अगर उनको इम्पार्ट किया गया हो नॉलेज, तो ये जो मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रही है इसको 100% 0 तक लाया जा सकता है। कंप्लीट ये 0 के इसके ऊपर इसका ग्राफ आ सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा ज्ञान है ना, बड़े से लेके छोटे सभी को, और ये अंदरूनी समझ को बढ़ाता है। तो आपको कहीं पे डिससेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, आपके मन में जो उद्वेग उठ रहे हैं वो उठेंगे ही नहीं, शांति रहेगी, शांति रहेगी, कंप्लेंट्स उठ ही नहीं रही है, जो मिला उसी में खुश रह रहे हैं। और प्रयत्न करने की तो तैयारी है, कर्म करने की तैयारी नहीं है, ऐसा नहीं कि कर्म ही नहीं करना है, जान दो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, कर्म करना है, बेस्ट तरीके से करना है, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं है। तो बहुत स्वाभाविक है कि फिर पॉलिटिक्स नहीं होगा, इसका काम इसने किया लेकिन मेरा नाम कोई और अपने नाम पे चढ़ा रहा है, मेरे ऑफिस में तो ये होता है वो होता है। ज़्यादातर तो आजकल जो प्रॉब्लम है आप लोगों की जनरेशन की या बाद वाली जनरेशन की यही है कि भाई हमारे कॉलेज, अरे हमारे ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स चलता है, मुझे हाइक नहीं मिला, ये नहीं मिला, घर में मुझे कोई समझता नहीं है। ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि जिसको मिल रहे हो सभी के गीता के ज्ञान वाले हैं, तो झंझट रहेगी। मतलब सारी चीज़ें, फिर मेरे पास ये अपने पड़ोसी है, उनने देखो ये वाली गाड़ी ली, हमने हम ये नहीं कर, उनका अपना है, तू तेरे में खुश रहे, तो कंपैरिजन नहीं आएगी ना, वो सैटिस्फैक्शन जो है वो तभी आ पाएगा, अंदरूनी समझ बिल्कुल जाता है। तो कबीर जी ने कहा है ना, जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान, बाकी के सारे धन धूल के समान है, एक संतोष धन आना चाहिए। बाकी तो दौड़ लगी रहती है, कितना भी मिले और चाहिए वाली दौड़ तभी खत्म होगी जब संतोष नाम का धन आएगा।
कोई ना कोई चीज की कमी तो रहेगी रहेगी। आप चाहे चाहे दुनिया भर का पैसा आपके पास आ कुछ जाए, भी मिल जाए, परमात्मा के अलावा कोई पूर्ण है ही नहीं। है ही नहीं, परमात्मा ही परिपूर्ण है। राइट। सो गुरुजी, आपसे बात करके, आपसे चर्चा करके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस आपके पॉडकास्ट भी का। प्रश्न बहुत अच्छे थे सामान्य जनमानस को, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, हम हर स्कूल तक तो नहीं पहुंच सकते। बच्चे नो डाउट हमारे स्कूल के बहुत अच्छे, लेकिन हमारी स्कूल आपकी स्कूल ऐसा नहीं होता ना, सभी अपने हैं सब। तो ऐसी एक इच्छा होती है कि व्यक्ति व्यक्ति तक हमारे शास्त्रों का एक ज्ञान पहुंचे। और हम जैसे सन्यासियों को, साधुओं को, वैसे तो इन सब मॉडर्न चीज़ों के प्रति बहुत लगाव नहीं होना चाहिए, पर मैं मानता हूँ ये सोशल मीडिया का इस तरह से जो उपयोग किया जाता है, ये सही में सेवा की प्रवृत्ति है, क्योंकि सही चीज़ पहुंचाने का एक ज़बरदस्त माध्यम है ये। और बस लोग इसको अपने अंदर आविर्भूत करें, सही मार्ग पर चले। हम तो सन्यासी है, दूसरा तो क्या चाहेंगे, दुनिया के यही चाहेंगे। बिल्कुल। परमात्मा का बनाया ये बगीचा है, इधर उसने हमको माली बना के भेजा है। माली का काम है बगीचे को खूबसूरत बनाना, कम से कम नहीं बना सकते कोई बात नहीं, उजाड़ो मत, इसको उजाड़ो मत। और वो तभी आएगा जब ऐसा कोई ज्ञान सही मायने में आत्मसात किया हो। बहुत अच्छा लगा, आपसे भी हमको मिलकर, बिल्कुल आनंद आया।